किस तरह से सर प्राथमिकता के तौर पर काम किए जाएँगे आपके द्वारा? शिक्षा को लेकर किस तरह से कक्षाएँ संचालित हो गई, एक अच्छी छात्राओं को शिक्षा मिले, उसको लेकर क्या रहेगा? और जो और अन्य महाविद्यालय हैं, उनका भी कार्य रहता है, तो वो भी किस तरह से किया जाए? छात्रावास हैं, काफ़ी वर्षों से बनकर तैयार हो गए, खंडर हो गए, मिटने की कगार में है, अब आपके द्वारा और क्या किए जाएँगे? विशेष रूप से सुरक्षा को लेकर और क्या रहेगा? नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपरिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य। हाल ही में उनको जिम्मेदारी मिली है। पीके दीक्षित हमारे साथ सर मौजूद हैं। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि सर को नई एक जिम्मेदारी मिली है, गर्ल्स कॉलेज का प्राचार्य उनको बनाया गया है। अब किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारेंगे और छात्राओं को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कार्य किए जाएंगे, कैसे उनको शिक्षा में और गुणवत्ता सुधारी जाएगी, हम सर से सीधी बातचीत करते हैं। सर, पहले आपको बहुत बहुत बधाई नई जिम्मेदारी मिलने पर। धन्यवाद आपको। किस तरह से सर प्राथमिकता के तौर पर काम किए जाएंगे आपके द्वारा? पहला तो हम 2-3 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। बच्चों को पीने का पानी बहुत अच्छे से मिले। हमारे यहाँ अभी कोई पानी पीने का सिस्टम नहीं है कि बढ़िया टाइल्स लग के वो जो पिएँ तो पानी उनके ऊपर ना गिरे। तो उस व्यवस्था को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो टॉयलेट हैं वो हमारे साफ़ सुथरे रहें ताकि स्टाफ को परेशानी ना हो। तो पानी और टॉयलेट ये 2 हो गए। तीसरा, हमारे यहाँ जो एंट्री होती है उसमें हम थोड़ा सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और हम अपने स्टाफ में ये चर्चा भर करना चाहते हैं, चर्चा भी, कि अगर कोई एक सुरक्षा गार्ड मिल जाए तो गेट तो अभी हमने अच्छा करा लिया है। एक सुरक्षा गार्ड से हम प्रयास करेंगे कि 11 से साढ़े 3 बजे तक जो एंट्री होती है बाहर से वो रजिस्टर में दर्ज हो। तीसरा काम, और परीक्षाएं जो होती हैं उसके लिए संसाधन बहुत कम है, हम 250 के ऊपर बैठा नहीं पाते। हमारी जो नई बिल्डिंग है वो अभी हमें मिली नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप सभी का सहयोग भी उसमें हम आपसे मांग रहे हैं कि हमें वो नई बिल्डिंग जल्दी से मिल जाए ताकि हम 400 या 500 विद्यार्थी खूब अच्छे से बैठा के परीक्षा करा सकें। तो हमारा एक पीने का पानी, बच्चों की व्यवस्था, उनके टॉयलेट की साफ़ सफाई अच्छी हो, परीक्षाएं हम अच्छी करा सकें और सुरक्षा पर भी हम अच्छे से ध्यान देना चाहते हैं। शिक्षा को लेकर किस तरह से कक्षाएं संचालित हो गई, एक अच्छी छात्राओं को शिक्षा मिले, उसको लेकर क्या रहेगा? शिक्षा में हम एक प्रयोग करना चाहते हैं। जो ट्रेडिशनल चल रहा है वो तो ठीक है, इसके अलावा भी जो बाहर बहुत अच्छे महानगर में महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें क्या-क्या नवाचार है, उन पर हमारे स्टाफ की सबकी नज़रें हैं कि वहाँ से हम क्या सीख के अपने यहाँ लागू कर पाएँ। तो अभी तो जो ट्रेडिशनल में चल रहा था, सीसी चल रहे थे, परीक्षाएँ चल रही हैं, क्लासरूम में प्राध्यापक अपनी कक्षाएँ ले रहे हैं, ये तो सब चल रहा है। इसके अलावा अब हम गर्ल्स कॉलेज को थोड़ा एक अलग ढंग का बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ये हम अपने स्टाफ के बीच में चर्चा भी कर चुके हैं, सहमत भी हैं सब लोग। आप सभी के सहयोग से, अगर आपने सबने बहुत अच्छा सहयोग किया तो हम ये कर पाएंगे। अब लीड कॉलेज भी है सर, गर्ल्स कॉलेज, तो और भी जो और अन्य महाविद्यालय हैं उनका भी कार्य रहता है, तो वो भी किस तरह से किया जाए? देखिए, हमारा लीड कॉलेज है और लगभग 10 शासकीय कॉलेज हैं और 40 प्राइवेट कॉलेज हैं लगभग। वहाँ की व्यवस्थाओं से अभी थोड़ा-सा हम चाहते हैं, वहाँ भी हमारा अनुकरण करेंगे जब हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो अभी तक जो व्यवस्थाएँ थीं वो बहुत चल तो रही थी, लेकिन उनमें अभी बहुत सुधार की ज़रूरत समझ में आ रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ छात्रवृत्ति, वो बहुत जल्दी सब नियमानुसार निपटना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। शासकीय हितग्राही योजनाएं जितनी भी हैं, उनमें एक भी पेंडेंसी नहीं होना चाहिए। हम इस पे बराबर लगे हुए हैं। छात्राओं को बैठने की समस्या है, आपने भी अभी बताया है, लेकिन जो भवन है वह कई महीनों से या सालों से बनकर कंप्लीट है, लेकिन हैंडओवर क्यों नहीं हो पा रहा है? और जो यहाँ के छात्रावास हैं, काफ़ी वर्षों से बनकर तैयार हो गए, खंडर हो गए,
मिटने की कगार में है। अब आपके द्वारा और क्या किए जाएंगे बैठने को लेकर जो मुख्य समस्या है और छात्रावास को लेकर? देखिए, पहली जो बिल्डिंग का हस्तांतरण ना हो पाना, उसमें 3 मेजर परेशानी है। वहाँ के खुले आंगन में अभी हमारा वो पेवर्स नहीं लगा है, तो पूरा झाड़-झंकाड़ सा उगा है। पेवर्स अगर लग जाएँ, दूसरा उनका टॉयलेट और पाइपलाइन वो अच्छी कर दें। ये दोनों काम अच्छे अगर कर दें, तो हम इस बिल्डिंग को ले लें। तो 2 काम तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो होना चाहिए। मिनिमम। इसके बाद जो बातचीत तो हुई आपने होगी बिल्डिंग को लेकर, हैंडओवर लेने की लोग लेकर बातचीत तो हुई होगी। बातचीत चल रही है। जो ठेकेदार हैं नवीन शर्मा जी, उनसे मेरा बार-बार आग्रह हो रहा है कि अभी तक जो हुआ श्रीमान जी वो तो ठीक है। हमें बच्चों की परीक्षाएँ, हमें अच्छी कक्षाएँ, हमें स्मार्ट क्लासरूम, इसकी सामग्री रखी है वो भी इस्टैब्लिश करना है, बहुत अच्छे। तो जितनी जल्दी हमें सहयोग कर दें तो अच्छा रहेगा। उनका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है कि सर हम टॉप प्रायोरिटी पे सोच रहे हैं कि हम आपके ये दोनों काम पूरी कर दें। दूसरा जो आपने हॉस्टल की बात कही, हॉस्टल हमारे यहाँ 2 हैं। एक तो लगभग खंडहर हो चुका जो आरईएस से बना था। दूसरा हॉस्टल जो यूजीसी से बना है, उसमें 2 साल पहले हमने सोचा था उसको संचालित कर लें, लेकिन इलेक्शन की ईवीएम मशीनें रख जाने से फिर हम पीछे हो गए, इस कारण नहीं कर पाए। वो भी दिमाग में चल रहा है कि अगर हम सारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी कर सकें तो वो भी जल्दी करेंगे। असामाजिक तत्नाएँ महाविद्यालय में आसपास भी ठिलियाँ लगी रहती हैं और विशेष रूप से सुरक्षा को लेकर और क्या रहेगा आपका छात्राओं को? असामाजिक तत्व ना आए तो हमने पहले ही आपको बताया कि एक गार्ड हम बैठाना चाहते हैं, उसके संबंध में सोच रहे हैं कि 11 से 3:30 तक हम उसको बैठा के, और थोड़ा क्या है, प्रतीक रूप में अगर कोई वर्दी का आदमी बैठ जाता है, उसका असर अलग होता है, क्योंकि वर्दी से बहुत कुछ होता है। अपने आप भय व्याप्त हो जाएगा तो असामाजिक तत्व नहीं घुस पाएंगे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सुरक्षा में ये काम करें। तो हमारे साथ मौजूद थे गर्ल्स कॉलेज के नवागत प्राचार्य पीके दीक्षित, जिन्होंने बताया है कि विशेष रूप से कॉलेज में व्यवस्थाएं की जाएंगी और छात्राओं को एक शिक्षा को लेकर भी एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।